हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम हेलो पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति के लिए कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था। संघ के समस्त प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होंगे। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह शासन संबंधी सूचना प्रधानमंत्री से प्राप्त करे। शासन संबंधी सूचना प्रधानमंत्री से प्राप्त करे। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में किसके कर्तव्यों का उल्लेख है? प्रधानमंत्री के। नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना अनुच्छेद 75(1) में। राज्यों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 में नियुक्ति की जाती है। महान न्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है, जो वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। कैग नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में, वर्तमान में राजीव महर्षि हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सर अरविंद बोबड़े है। मुख्य सूचना आयुक्त रघुवीर भार्गव हैं, जिसकी नियुक्ति करता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शरद कुमार हैं। मुख्य व अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य सुनील अरोड़ा है। अध्यक्ष व सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्य यूजीसी की भी नियुक्ति यही करता है। एनएचआरसी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी वही करता है। वर्तमान का अध्यक्ष है एचएल दत्तू। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष व सदस्यों का राष्ट्रीय आयोग सुप्रीम कोर्ट या एससी आयोग एसटी आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत इनकी नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है, अतः केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शांति निकेतन विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका कुलपति प्रधानमंत्री होता है। शांति निकेतन विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी कुलपति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली, पांडुचेरी व जम्मू कश्मीर की नियुक्ति करता है, जबकि शपथ संबंधी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के समक्ष होगी। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारत के विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, अतः तीनों अध्यक्षों तथा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 53(2) के तहत। विधायी शक्ति, दूसरी शक्ति कौन सी है? विधायी। पहली थी कार्यपालिका। अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद 3 अंग से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80(3) राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य तथा समाज सेवा से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों में से करता है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रीय लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। लोकसभा में मनोनयन करता है अनुच्छेद 331 के तहत, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है अनुच्छेद 83 के तहत मन से चयन। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति 1 वर्ष के में कम से कम 2 बार संसद की बैठक का समय स्थान निर्धारित करता है। राष्ट्रीय संसद के अधिवेशन को आहूत बुलाता है तथा सत्रावसान सत्र की समाप्ति की घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जबकि लोकसभा को स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सत्रावसान करने का कार्य राष्ट्रपति का है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है? लोकसभा को स्थगित करने का। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, समय से पूर्व भंग। राष्ट्रपति लंबित विधेयक के संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 87 अभिभाषण देना, राष्ट्रपति प्रतिवर्ष प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण देता है। अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार एक अभिलेख जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित
योजनाओं तथा भावी योजनाओं का उल्लेख होता है। अनुच्छेद 102 संसद सदस्यों की निर्योग्यता का उल्लेख। अनुच्छेद 102 के तहत संसद सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये किसके तहत है? अनुच्छेद 102 के तहत। अनुच्छेद 103 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से परामर्श कर संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय करता है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय किसके तहत किया जाता है? अनुच्छेद 103 के तहत किया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 साधारण विधेयक पर लोकसभा तथा राज्यसभा में गतिरोध पैदा होने पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रीय अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति संसद के समक्ष निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वार्षिक वित्तीय बजट अनुच्छेद 112, कैग की रिपोर्ट अनुच्छेद 151, यूपीएससी अनुच्छेद 323, वित्त आयोग अनुच्छेद 281, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 340, एससी एसटी अनुच्छेद 338 के तहत इन आयोगों की रिपोर्ट भी कौन प्रस्तुत करता है संसद में? राष्ट्रपति करता है। कैग, यूपीएससी, वित्त आयोग, ओबीसी, एससी आयोग की रिपोर्ट भी वही प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 394 राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी अंग्रेजी विधेयकों का हिंदी रूपांतरण करवाता है। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक था वित्त विधेयक। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक अनुच्छेद 3 में जिसका वर्णन नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। अनुदान की मांगों से संबंधित विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक अनुच्छेद 31 में किया गया है, जिसका उल्लेख संचित निधि से खर्चों को अधिग्रहण करने वाला विधेयक अनुच्छेद 123 अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। अध्यादेश उन सभी विषयों पर जारी हो सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इसकी अधिकतम अवधि 6 माह है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसकी अवधि कितनी बताइए? 6 माह। और किसकी सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ होने के पश्चात यह अधिवेशन 6 सप्ताह तक मान्य होगा, अर्थात अधिकतम इसकी उम्र कितनी हो सकती है? 7.5 माह हो सकती है। संविधान संशोधन के संबंध में अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश वाद योग्य या न्याय योग्य होता है। अध्यादेश 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। अध्यादेश कब से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। ये न्याय योग्य है। विटो शक्ति अर्थात निषेधाधिकार की शक्ति। राष्ट्रपति को साधारण विधेयक के संबंध में निम्न विटो शक्ति प्राप्त है। आंतरिक पूर्ण विटो, इसके राष्ट्रपति सांसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार यह विधेयक समाप्त हो जाता है। इस विटो शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 को समाप्त करने में किया था। निलंबकारी विटो, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा देता है उसे निलंबकारी विटो कहते हैं। पॉकेट या जेबी विटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेता है था उसे अपने पॉकेट में रखकर समाप्त कर देता है, तब उसे क्या कहते हैं? जेबी विटो कहते हैं। इस विटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने संसद द्वारा पारित डाक संशोधन अधिनियम 1986 को अपनी पॉकेट में रखकर समाप्त किया था। जेबी विटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले किया था। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को जब राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु रखता है तो राष्ट्रपति विटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। विधेयक पर हस्ताक्षर करना जिससे वह विधेयक कानून बन जाए, पुनर्विचार करना, विधेयक को अपने पास रखना, ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं। हस्ताक्षर करना, पुनर्विचार हेतु देखना, विधेयक को अपने पास रखना। 42वां संविधान संशोधन 1976 राष्ट्रीय साधारण विधेयक पर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रीय साधारण विधेयक पर एक बार पुनर्विचार कर सकता है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पूर्व स्वीकृति धन विधेयक पर किसकी होगी? राष्ट्रपति की मान्य है। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही विधेयक कानून का रूप लेता है। विधेयक कानून का रूप कब लेता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही वह विधेयक कानून का रूप ग्रहण करता है। न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति निम्न विषयों के संबंध में अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। केंद्रीय कानून के विरुद्ध सभी अपराध में दंड के लिए सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के विरुद्ध यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो राष्ट्रीय समाधान शक्ति का प्रयोग कर सकता है। समाधान में निम्न शक्तियां शामिल हैं: क्षमा, सजा व दोषी में कमी करना, लघुकरण, दंड के रूप में बदलाव जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना, परिहार, दंड की अवधि को कम करना, विराम, विशेष परिस्थितियों में सजा में कमी जैसे गर्भावस्था, दिव्यांग या विकलांग में, प्रतिबंध, अस्थायी रोक लगाना। 5 प्रकार से कर सकता है: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन अस्थायी रोक लगाना है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति संवैधानिक प्रश्न के विषय में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। 143 में परामर्श ले सकता है लेकिन बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई परामर्श को राष्ट्रपति मानने हेतु बाध्य नहीं है। यदि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दे दी तो उसे राष्ट्रपति माने तो माने। संविधान में निम्न में से वह एकमात्र संवैधानिक पद जिसमें सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है: प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका उत्तर होगा, सही उत्तर क्या माना गया है? इसका राष्ट्रपति माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की शब्द शक्ति नहीं है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75(1), लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, भारत के विदेशों के में राष्ट्रपति की नियुक्ति, परामर्शदात्री शक्ति, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? परामर्शदात्री शक्ति। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रति 5 वर्ष पश्चात या आवश्यकता होने पर इससे पूर्व भी वित्त आयोग का गठन करता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिनका कार्य केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों का विभाजन करना है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह था, जबकि प्रथम अध्यक्ष KV सिंह नियोगी था। 12वां सी रंगराजन था। 13वां विजय केलकर था। 14वां YV रेड्डी था, जबकि वर्तमान में कौन है? NK सिंह है। सैन्य शक्तियां अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, अतः युद्ध प्रारंभ करने की घोषणा तथा समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वायुसेना के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। नौसेना के अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत थे। राजनीय शक्ति विदेशी राजदूत अपना परिचय पत्र राष्ट्रपति को देता है। भारत द्वारा अन्य देशों से किए गए समझौते संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। भारत के विदेशों में राष्ट्रदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।